बच्चों का माशाअल्लाह हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ये एजाज़ अता किया। आप ज़रा समझेंगे कि ये कुरान किस कदर अज़मतों वाला कलाम और कितना आसान हो गया। छोटे छोटे बच्चों ने इसे महफूज कर लिया। कुरान ने खुद फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने इस कुरान को तो बड़ा आसान कर दिया। है कोई इसका याद करने वाला? है कोई इसको महफूज करने वाला? है कोई इस पर अमल करने वाला? है कोई इस पर नसीहत हासिल करने वाला? यकीनन ये हज़रत इंसान है जिसने इसको कबूल किया। एक अजीब बात समझें, हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने हमें एक नियामत बनाकर भेजा। अगर आका की ज़ात अक़दस न होती तो कुरान हम तक न पहुँचता। डायरेक्ट अगर कुरान हम सुनना चाहते तो हम नहीं सुन सकते, क्योंकि अल्लाह का कलाम है और अल्लाह की हर चीज़ में, अल्लाह की हर सिफत के अंदर एक जलाल की कैफियत है। देखा जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, एक नबी की बात है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था ना कि रब अरीनी, मुझे अपने आप को दिखा दे, मैं तुझसे बात तो करता हूँ लेकिन मैं तुझे देखना भी चाहता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने कहा था मूसा लन तरानी, मूसा नहीं देख पाओगे। जब बार बार इस्लाम पढ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने प्रैक्टिकल अंदाज बताया कि देखो ये जो पहाड़ है सामने, इस पहाड़ पर जरा नजर दबाओ। अगर ये पहाड़ अपनी जगह साकित रहा, हम तजल्ली की एक झलक डालेंगे इसमें, अगर ये पहाड़ अपनी जगह साकित रहा, सही सलामत खड़ा रहा, मूसा देख पाओगे, वरना मूसा हमें नहीं देख पाओगे। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल-जबल, सिर्फ कुरान की आयत के हवाले से जुज़ बतला रहा है। जब अल्लाह ने तजल्ली की एक झलक उस पहाड़ के हिस्से पर डाली, जअलहु दक्का व खर्र मूसा सइक़ा, पहाड़ का हिस्सा रेज़े रेज़े हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चीख मार कर बेहोश होकर गिरे। रब का जलाल है। और ये जो कुरान है ना, रब के बोल हैं। हम जो बोल रहे हैं, ये जो बातचीत है ना, ये रब का जो कुरान है, ये रब के अपने बोल हैं, उसका कलाम है। मखलूक के अंदर ताकत नहीं कि उसके कलाम को सुन सके, मखलूक में ताकत नहीं, मखलूक के सीने में ये ताकत नहीं कि उसके कलाम को महफूज कर सके। अब जब जलाल वाला कलाम था, अला क़ल्बिक, अल्लाह ने अपने महबूब नबी के क़ल्ब अत्थर को इसके लिए मुंतखब कि उस जलाल की कैफियत को कौन समेट पाएगा। ये अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस कि जिनके क़ल्ब अत्थर ने कलाम मजीद के जलाल को अपने अंदर समाया। और वो जलाल की कैफियत हमारे नबी पर ऐसी होती है कि लड़ाई की बात बतलाऊं, अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाया करती, सख्त सर्दी के मौसम में आका की पेशानी पर पसीने के कतरे आ जाते हैं। सख्त सर्दी के मौसम में जब वही का नुज़ूल होता, एक आपकी जो सवारी थी, मुख्तलिफ सवारियाँ थी, सबके नाम है किताबों में। एक सवारी एक ऊँट थी जिसका नाम कस्वा था। आप अक्सर जब उस पर होते और वही उतरती तो वो बोझ की वजह से जमीन पर बैठ जाती और अपनी गर्दन जमीन पर डालती। एक साहब कहते हैं, एक मतलब हम ऐसे ही बैठे हुए थे मजलिस के अंदर और आका का घुटना मुबारक मेरी रान से टच था। मुझे मजा आ रहा था कि नबूवत की एक निस्बत मेरी जात के साथ मुनाकिस है और मुझे इसका फैज़ मिल रहा है। कहते अचानक वही आनी शुरू हुई और फिर तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैर पर किसी ने पहाड़ रख दिया हुआ, करीब था कि मेरा पैर फट गया। ये अल्लाह का कलाम, वो वही को अल्लाह का कलाम उतर रहा था। हमारे नबी ने उस जलाल को अपने अंदर समाया। फिर नबी का जमाल जब मिला, जलाल और जमाल मिलकर आज हमारे लिए कुरान कितना आसान है। अब भी अगर हम नसीहत की इबरत हासिल न करें, अब भी अगर हम अपने खानदान के अंदर एक बच्चा हाफिज न बनाए, अब भी अगर हर घर में कोई बच्चा हाफिज न बने, अब भी अगर हमारे जरिए किसी की तरबियत के अंदाज में कोई बच्चा हाफिज न बने, तो यकीनन हम यही कह सकते हैं कि खैर से महरूमी की बात। अल्लाह का शुक्र है कि उस रब ज़ुल जलाल ने ये हसीन मौका, हसीन समा हमें हिदायत किया। कुरान मजीद की भी तकमील हुई और जो बच्चों ने भी कलाम मजीद को अपने दिलों में महफूज किया, रब अपनी बारगाह में इसे बेहद मकबूल फरमाए। हमारे लिए यकीनन ये किताब हिदायत ही नहीं बल्कि किताब शिफा ही नहीं बल्कि किताब सिफारिशी। किताब सिफारिशी मतलब कुरान और रमज़ान दोनों रब के हुजूर हमारी सिफारिश हमें बख्शवाएंगे। ये कुरान भी हमें बख्शवाएगा, ये रमज़ान भी हमें बख्शवाएगा। दुआ करें परवरदिगार आलम दोनों की सिफारिशों में हम सबका हिस्सा आता है। ये कुरान की अज़मत के ताल्लुक से कहने को बहुत बातें थी, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए इतना ही काफ़ी है। हर दर को छुपे सर ये मेरी शान नहीं है,
सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। हर लफ्ज को सीनों में बसा ले तो भले बात, ताकों में सजाने को जो कुरान है। हमने अपने घरों में अगर ताकों को सजाया हुआ है कुरान से, तो कोशिश करें कि हम कुरान की तिलावत से भी अपने घर को सजाएं, कुरान के तदब्बुर और कुरान फहमी के एतबार से भी कुरान हमसे कहता क्या है उस एतबार से भी हम अपनी जिंदगी को सजाएं। कुरान मजीद के अंदर एक दो बार नहीं, तकरीबन 88 मरतबा कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हे ईमान वालों। हमसे कुरान कुछ कहता है, क्या कहता है हमें पता नहीं। हम इमाम साहब के पीछे इब्तिदा में कुरान मजीद की आयत सुनकर आते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हमें एहसास ही नहीं होता कुरान हमसे क्या कहता है। एक एहसास पैदा करें। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहा करते थे, उम्मत के आगे जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू ये खिताब आए, हमारा तन से गोश हो जाना चाहिए, मुतवज्जे हो जाना चाहिए। हमारा रब कुरान की जुबानी हमसे कुछ कहना चाहिए। कोई बड़ा हमसे कुछ कहे और हम ना सुने तो हमें कैसा लगे। वो रब हमें कुछ सुनाना चाहता है, हमें कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, हमें पता ही नहीं यालमुन तालमुन कहकर हम अपनी बात पूरी करके हमें एहसास ही नहीं हुआ कुरान ने हमसे क्या कहा, रब ने हमसे क्या चाहा। बस ये एक छोटा सा जुज़ था। रब करे कि हमारे दिलों के अंदर ये अजमत भी आ जाए, कुरान फहमी के एतबार से हम बेदार हो जाए। अल्लाह हम सबको कहने से ज़्यादा अमल के तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर में मैं तमाम सामाईन का और तमाम हाज़रीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना वक्त निकाल कर वो सब हज़रात आए और शिरकत। इस नीयत के साथ हम अपनी मजलिस का इख्तिताम करते हैं कि लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाए ये मुश्किल तेरी आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए